मैं प्रियंका अध्यात्म गंगा में मंदिरों के दर्शन कराने की श्रेणी में आज आप सभी को पुष्पांजलि ध्यान योग केंद्र के दर्शन कराने लाई। आप सभी को मेरा सादर जय जय। आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ ब्रह्म जयंती श्री पुष्पांजलि ध्यान योग केंद्र के दर्शन कराने के लिए, जो कि दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित है। इस भव्य मंदिर की स्थापना पूजनीय माँ श्री कौशल जी के द्वारा सन 1992 में की थी और यह भव्य मंदिर 10,000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। आइए यहाँ सबसे पहले हम चैताल्य में दर्शन करते हैं। यहाँ की मेन देवी में श्री आदिनाथ भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान और श्री महावीर भगवान विराजमान हैं। यहाँ की संरक्षिका पूजनीय माँ श्री कौशल जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजनीय माँ श्री जी के दर्शन करते हैं। माश्री जी नमस्ते। आशीर्वाद। माश्री जी, हमें आत्म कल्याण की कुछ बातें बताइए। सबसे बड़ा कल्याण है जो हमें प्राप्त है जीवन की सुविधाओं के लिए, उसमें संतुष्ट रहना, उसमें अभाव को न देखकर जितना प्राप्त है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना, जीवन में पहला खुशी का राज है। दूसरी बात है, अपने जो निकटवर्ती हैं उनसे वात्सल्य भाव होना चाहिए। मैं समन्वय की भावना होनी चाहिए, दूसरे की भावना का आदर। जब तुम बैठे हो अकेले, तुम्हारे सामने एक टेबल है तो वो टेबल तुम्हारी है, लेकिन सामने आकर कोई और बैठ जाए तो ऑटोमेटिक वो टेबल दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब दूसरी तरफ का भाग तुम्हारा नहीं है, ये पहले से समझ लिया जाए। दूसरे की भावनाएं, दूसरे की परिस्थिति, दूसरे की अपना तो भाव, ये सारे के सारे देख करके हमको ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जो सबके हृदय में एक सूत्र में जैसे मोती पिरोए हों, ऐसा हो। तो वातावरण में जो खुशनुमा, जिस जीवन के अंदर खुशी नहीं है, जिस जीवन के अंदर सबके प्रति वात्सल्य नहीं है, वो जीवन रूखा है, व्यर्थ है, मृत के समान है। ये दो सूत्र सदा याद रखना। ये कहा कि प्रभु के प्रति धन्यवाद देना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना और रोज भगवान के प्रति जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति अनुग्रह व्यक्त करना जीवन का के सुख का राज है। वो गृहस्थी स्वर्ग बन जाती है। जिस घर में आपाधापी रहती है और जिस घर में प्यार नहीं होता वो घर नहीं, वो शमशान होता है। मेरा आशीर्वाद है सबको कि आपस में प्रेम रहे, मैत्री भाव रहे और सबके प्रति समन्वय, सह अस्तित्व की भावना रहे। अब आने वाले पंच कल्याणक जो भगवान बाहुबली जी हो, पार्श्वनाथ की 31 फुट ऊंची प्रतिमा का पंच कल्याणक होने जा रहा है, जो हमारी स्वप्न में एक कल्पना थी कि भगवान जी की मूर्ति ऐसी बने जो मुस्कुराती हुई हो, एक पहलवान जैसी हो, उत्कृष्टकाय नहीं हो, अभी तो स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, ऐसी मूर्ति बने। भगवान की ही कृपा से वो वैसी ही मूर्ति बन गई और सबके मन को मोह रही है। तो वो जीवन में हमको उनके इसको अपनाए, न कि व्रत आदि करके शरीर को क्रश करके और जो है उसको धर्म माने। शरीर को क्रश करना धर्म नहीं है, कषाय को क्रश करना धर्म है। कषाय को क्षीण कर देना, नष्ट कर देना, वीतराग हो जाना और
जी मात के प्रति वात्सल्य होना, ये स्वार्थ को त्यागे बिना नहीं हो सकता है। तो ऐसे धर्म को हम अपनाएं। सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए अब हम यहाँ बड़े मंदिर जी के दर्शन करने चलते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ के शिखर के दर्शन करते हैं। यह शिखर अपने आप में बहुत ही अद्भुत शिखर है। यह नंदीश्वर द्वीप की रचना है। ऐसा शिखर आपको जल्दी से कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह 81 फीट ऊंचा शिखर। यहाँ पर 52 शिखर हैं और उन 52 शिखर पर 52 कलश स्थापित हैं। यह देखिए आप, कितना अद्भुत और कितना सुंदर शिखर है। आइए अब हम चलते हैं ऊपर बड़े मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की 4.5 फीट की पद्मासन प्रतिमा स्थापित है और चौबीसी, यहाँ दोनों और चौबीसी है। एक तरफ भरत और बाहुबली, एक तरफ राम और हनुमान भी स्थापित हैं। यहाँ पर श्री आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश द्वारा आहार की झुमकी है और यहाँ भगवान आदिनाथ द्वारा अपने पुत्र और पुत्रियों को ज्ञान दान की झलकी है। मंदिर जी की परिक्रमा में यहाँ बहुत सारे भाव उकेरे गए हैं। आइए देखते हैं। ये षट्रिष्या का भाव है। देखिए, ये भामाशाह का दान। हमारे जैन धर्म में दान का बहुत ही महत्व है। और ये जब शेर ने जलेबियाँ खाई, इस तरह यहाँ परिक्रमा में चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर भाव को उकेरा गया है। मन को हम सभी ने बहुत देखे होंगे, लेकिन पाषाण से भगवान बनते हुए शायद ही हम में से कुछ लोगों ने देखा होगा। आइए, यह अद्भुत प्रक्रिया पाषाण से भगवान बनते हुए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। यह देखिए, यह 28.5 फीट ऊंची भगवान बाहुबली भगवान की प्रतिमा, जो कि उत्तर भारत की एक बहुत ही अनुपम कृति होने वाली है। आइए इसके दर्शन करते हैं। पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया। बच्चों के आकर्षण के लिए यहाँ एक छोटा सा पार्क भी है और इसमें तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। आइए मैं आपको झूल कर दिखाती हूँ। झूलों पर ही बैठ जाते हैं। श्री विश्वांचल में आवास हेतु बहुत सारे कमरे भी बनाए गए हैं और इधर देखिए मेरे, यहाँ पर विश्वांचल पब्लिक स्कूल भी स्थापित किया गया है, क्योंकि हमारी माताश्री जी का मानना है कि बच्चों को संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं। इसी उद्देश्य से
प्राइमरी से कक्षा 5 तक स्कूल खोला गया है, जिसमें लगभग 300 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के मान स्तंभ के दर्शन करते हैं। यह 52 फीट ऊंचा मान स्तंभ अपने आप में एक अनोखी अनुकृति है, क्योंकि इस पर भक्तांबर स्तोत्र की रचना की गई है और कल्पवृक्ष उकेरे गए हैं। आइए हम इसके दर्शन करते हैं। मान स्तंभ के बराबर में एक छोटा सा गार्डन है, जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। गेंदा भी खिला हुआ है, ये डहेलिया खिला हुआ है, बोगनवेलिया खिला हुआ है। तरह तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेर और बैल एक ही जगह पानी पीते हुए हैं, और शेर जो कि महावीर भगवान का चिन्ह है। आइए हम यहाँ पर स्थित 8.5 फीट ऊंची महावीर भगवान की प्रतिमा, जो कि पद्मासन में है, उसके दर्शन करते हैं। यह प्रतिमा यहाँ पर 2016 में स्थापित हुई है। इनके पंच कल्याणक 2016 में हुए हैं। महावीर भगवान की प्रतिमा की दाएं और बाएं दोनों तरफ 31 फीट ऊंची श्री बाहुबली भगवान और श्री पारशुनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित होने वाली है। मैं प्रियंका अब आप सब लोगों से लेती हूँ विदा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। जय जिनेन्द्र।